माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। हमारा चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक सारे क्वेश्चन इस सिंगल वीडियो में करवाने वाली हूँ। बिफोर वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2, हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी, कुछ फॉर्मूले को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले बता दूं। अगर हमें एलसीएम पता हो, अगर हमें एलसीएम फाइंड करना हो कोई दो नंबरों का, एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, ठीक है, ए बी कोई सा भी नंबर हो सकता है, उसका हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? नंबर ए इंटू बी, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करें और डिवाइड कर दें उन दोनों नंबर के एचसीएफ से, तो हम उसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें एचसीएफ निकालना हो किसी दो नंबर का तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें और उनके एलसीएम से डिवाइड कर दें तो हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। ऐसा हम ये फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको एचसीएफ दे रखा है और दोनों नंबर दे रखे हैं और बोलता है एलसीएम निकालो, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके सॉल्व आउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोलता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों निकालो, तो आप एक चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरी चीज़ को फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक चीज़ है, बेसिक रूल है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। हमारे जो प्राइम फैक्टर होते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 में प्राइम फैक्टर करने बताए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीखा था और ये भी पढ़ा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर, हमारा कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है वो किससे बना होता है? प्राइम नंबर के मल्टीपल से। मतलब बहुत सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होके हमारे क्या बनाते हैं? कंपोजिट नंबर बनाते हैं। अब हमारा जो एचसीएफ है, आप लोग एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए रूल है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आपको जो भी नंबर दिया हुआ है उसका आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद जैसे एक नंबर ए है उसका आपने प्राइम फैक्टर कर लिया, नंबर बी है उसका प्राइम फैक्टर कर लिया। अब इन दोनों नंबर में कौन सी वो वैल्यू है जो कॉमन है, ठीक है, कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? स्मॉल होनी चाहिए। अभी जब मैं आपको इसे एग्जाम्पल से बताऊंगी तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो वो होता है हमारा एचसीएफ। वहीं हमारा एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, एलसीएम के लिए भी आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, जो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी पावर होगी प्राइम फैक्टर्स की, वो हमारी क्या होती है? उनका अगर हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा एलसीएम निकलता है। इसका मतलब एचसीएफ अगर हम हिंदी में समझें तो संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। और एलसीएम संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के सबसे बड़ी घात को गुणनफल। अब इस चीज़ को ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आपको अगर क्वेश्चन में बोल रखा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करो, ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें क्या करना है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मतलब होता है किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स करना विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर। अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करें तो 2 पे आता है हमारा 3 और 3 पे क्या आ जाता है? 1। इसी तरीके से अगर हम 20 का करें तो 2 पे आता है 10, फिर 2 पे आता है 5 और 5 पे आता है 1। तो अगर हम 6 का प्राइम फैक्टर करें, देखिए, तो हम उसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3। और देखिए 2 एक बार आया है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, क्योंकि एक बार आया है। इसी तरीके से 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझ लेना, पूरा जो एक्सरसाइज है समझ में आ जाएगी। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं?
2 इंटू 2 इंटू 5, यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 2 बार 2 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अभी मैंने आपको बताया कि HCF क्या होता है। HCF हमारा होता है स्मॉलेस्ट पावर होनी चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, वो हमारा HCF होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इसमें और इसमें दोनों में आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, 2 है जो दोनों में आ रहा है, लेकिन 2 हमें कौन सा लेना है, स्मॉलेस्ट पावर, जो सबसे छोटी पावर होगी वो। देखिए 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 2 हमें कौन सा लेना है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCF बनेगा। ठीक है, ऐसे मत कॉमन हो जाना कि HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यहाँ पावर की बात हो रही है। मैं HCF निकालने के लिए क्या बोल रही हूँ, पावर देखनी है आपको। HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले वो नंबर HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको वो नंबर देखना है जो नंबर दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों ही वैल्यू में जो नंबर हमारा क्या हो, कॉमन हो। तो 2 है कॉमन। इसके बाद उस नंबर की जो पावर सबसे छोटी हो वही हमें लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2, तो 2 की पावर 1 हमारा क्या हो गया, HCF। अब बात करते हैं कि हमारा LCM क्या होगा। तो LCM में हमें क्या लेना होता है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन आपकी NCERT में दिया हुआ है कि जो मैक्सिमम पावर होगी, ग्रेटेस्ट पावर होगी, उसे आप किसके लिए लोगे, LCM के लिए लोगे। सारे नंबर की, दोनों ही में सारे नंबर की ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, LCM में हम किसी भी नंबर को छोड़ते नहीं है, सारे नंबर की ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 कौन सा लेंगे, ग्रेटेस्ट पावर, यानी बड़ी पावर वाला, यानी 2 का स्क्वायर लेंगे। इसके बाद 3 की ग्रेटेस्ट पावर सिर्फ यहीं पे है, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1। 5 की पावर मैक्सिमम यहीं पे है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 5। सो 4 3 जो 12 और 12 5 जो कितना हो गया, 60 हो गया। तो LCM हमारा हो गया 60 और HCF हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस तरीके से हम LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन। चाहे हमें 2 नंबर दिए हो या 3 दिए हो, हम किसी भी का भी इस रूल से फाइंड कर सकते हैं। के बाद हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपको LCM निकालना है, HCF निकालना है एंड वेरीफाई LCM HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और उसको वेरीफाई भी करना है LCM इंटू HCF के प्रोडक्ट से, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके जितना आ रहा है उतना हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस चीज़ को हमें वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। सो यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, एक एक करके हम सॉल्व कर लेंगे। जो मैंने अभी आपको आइडेंटिटी या तरीका बताया है, डेफिनेशन बताई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका प्राइम फैक्टर करना होगा। क्वेश्चन सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है 26 और 91, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। जब आप 26 का प्राइम फैक्टर करोगे 26 का, तो 2 पे कितना आया 13 और 13 पे 1, बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके का हम जब 91 का करेंगे तो देखो 91 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। जब 2 3 5 से नहीं जाएगा तो कौन सा होगा अगला नंबर, 7 से 13 बार में और 13 से 1 बार में। अब हम इसको वैसे ही लिख लेंगे प्राइम फैक्टर मल्टीपल की फॉर्म में। ठीक है, तो देखो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1। इसी तरीके से 91 में 7 की पावर 1, 13 पावर की 1। अब HCF की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि HCF मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, जो दोनों में कॉमन हो उसकी स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13 कॉमन है और 13 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1। तो 13 की पावर 1 मतलब 13 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। LCM में मैंने क्या बताया था, LCM का मतलब होता है, LCM में होगी आपकी लार्जेस्ट पावर। लार्जेस्ट पावर वाली वैल्यू लेनी है आपको, लार्जेस्ट पावर वाली वैल्यू लेनी है। तो 2 जो है यहीं पे है मैक्सिमम। ठीक है, तो हमने 2 की पावर 1 ले लिया। 7
मैक्सिमम 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1 ही मैक्सिमम है, तो ये दोनों में है तो हम एक बार लेंगे, तो एक बार हमने ले लिया। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2 जा 14 और 14 13 जा 182। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें HCF और LCM मिल गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई भी करो, इसको वेरीफाई करो जो आप सॉल्व कर रहे हो वो सही है या नहीं। सो हम वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि LCM इंटू HCF बराबर कैसे होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो LCM हमने अभी निकाला, कितना है दोनों नंबर का 182 इंटू HCF कितना निकला है 13, और फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 26 और 91। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2366। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों का मल्टीपल करके देखोगे तो 2366, हैंस वेरीफाइड। मतलब हमने जो LCM HCF निकाला वो करेक्ट है, वो इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही है। आप खुद से एक बार इसे मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखें। अब हम अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट है 510 एंड 92। सो 510 और 92 दोनों का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर्स कर लिए हैं। 510 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 2 पे आपका जाएगा 255, फिर 3 से जाएगा 85, अब 85 5 से जाएगा 17 पे और 17 1 पे। अपने हाथ से LCM करके ज़रूर देखें। इसके बाद जो है 92, तो हम 2 से करेंगे 46, फिर 2 से 23 एंड 23 से 1। अब हम इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। सारे नंबर एक एक बार आ रहे हैं। इसी तरीके से 92 में हम लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 हमारा 2 बार आ रहा है। अब अगेन HCF का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हो और स्मॉलेस्ट हो। तो देखिए दोनों में कॉमन हमारा क्या है 2, दोनों में कॉमन है, लेकिन 2 की स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे है, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। LCM की बात करें तो LCM में हमें लार्जेस्ट पावर लेनी होती है। लार्जेस्ट पावर लेंगे तो 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर यहाँ पे 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, ये एक एक बार है इसलिए ये सब आ जाएंगे। इसके बाद 23 की पावर 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 इंटू 3, 3 5 जा 15 इंटू 17 इंटू 23। तो जब ये सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आएगी 23460। ओके, मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसलिए 23460 लिखा हुआ है। आप इसे अपने हाथ से कैलकुलेट करके देखेंगे। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। तो गाइज वेरीफाई करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो HCF 2 है, LCM कितना है 23460। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 46920। ठीक है, आप 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो आपको क्या मिलेगा, यही वैल्यू मिलेगी। 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और एक 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यही वैल्यू मिल रही है। और इसी तरीके से आप लोग को 510 और 92 को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो हैंस वेरीफाइड। मतलब हमारा HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर सेम आ रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। अब इसका अगला पार्ट देख लेते हैं। अगले पार्ट में दिया है 336 इंटू 54 का आपको LCM HCF फाइंड करना है। तो इसका आप फटाफट से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 336 168 पे जाएगा, फिर 84 पे, फिर 84 2 के टेबल से 42 पे, फिर 21 और ये फिर 3 से 7 पे और 7 1 पे। इसी तरीके से 54 का जब करेंगे तो 2 से 27 पे, फिर 3 से 9 पे और 3 से 3 पे और 3 से 1 पे। तो फटाफट से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, इस तरीके से हमने लिख दिया। इसके बाद 54 है तो 2 और 3 की पावर 3, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब HCF क्या होता है भाई, इस HCF का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर। तो स्मॉलेस्ट पावर देखिए, पहले 2 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 ले लिया। 3 यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, पर 3 की पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर ले ली, तो 3 की पावर 1, तो 2 3 जा 6 हो गया हमारा क्या HCF। LCM में क्या करते हैं, लार्जेस्ट पावर। तो लार्जेस्ट पावर 2 की पावर 4, उसके बाद 3 है तो 3 की पावर लार्जेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वाली लेंगे, और 7 की पावर 1 ये वाली लेंगे। तो ये हो गया आपका
3 की पावर कितनी 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, इंटू 2 की पावर 4 है तो 2 2 जा 4, इसको आपको 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 27 इंटू 7, ये तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3024। सो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम आया है वो 3024 आया है। अब इसको वेरीफाई करना है, सो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से वेरीफाई कर लेंगे फटाफट से। एलसीएम इंटू एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सो 3024 को 6 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18144, और फर्स्ट नंबर को सेकेंड से करेंगे तो 18144, हैंस वेरीफाइड। वेरीफाई करने को क्वेश्चन में बोला है, इसलिए हम बार बार वेरीफाई करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर। यहाँ पे भी हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, लेकिन यहाँ पे आपको 3 नंबर दे रखे हैं। मैंने कहा था सेम स्टेप अप्लाई करना है एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन समझ गए तो बहुत सिंपल है, पर यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, फटाफट से कर लेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 12, 15 और 21। फटाफट से पहले हमने इसके तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। प्राइम फैक्टर मतलब क्या होता है, उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में ब्रेक करना, ठीक है। तो 12 का कितना आसान है, 12 का फटाफट से हमने किया कि 2 से 6 पे, फिर 2 से 3 पे, फिर 3 से 1 पे हो गया। इसी तरीके से 15 का किया कि 3 5 जा, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स दिए हुए हैं। तो अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 को 3 इंटू 5 और 21 को 3 इंटू 7। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर। तो ऐसी वैल्यू जो तीनों में कॉमन हो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और 3 की पावर कितनी 1। सो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, जो तीनों में कॉमन है। इस तरीके से देख सकते हैं ना, तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है 3। ओके, एलसीएम अब हमारा तीनों में कॉमन भी होना चाहिए और स्मॉलेस्ट पावर लेनी है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, इसके बाद 3 देखिए तीनों में है तो एक बार ले लेंगे 3 की पावर 1, इसके बाद 5 और 7, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसमें वेरीफाई तो करना नहीं है। अगला पार्ट है 17, 23, 29। तो देखिए यहाँ पे जो 17, 23, 29 ये डायरेक्ट हमारे प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको हम डायरेक्ट लिख देंगे 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। क्योंकि देखिए 17 का आपका ये किसी भी टेबल से नहीं जाता, ये डायरेक्ट अपना 17 से ही जाएगा। सिमिलरली 23 एंड 29। सो इनके बीच में देखिए कुछ भी जो एचसीएफ होगा वो सिर्फ 1 इसका कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो ये तीनों नंबर जो हैं हमारे लार्जेस्ट पावर यही है, तो 17 इंटू 23 इंटू 29 यही हमारा मल्टीपल, इनका मल्टीपल एलसीएम हो जाएगा 11339। अगला पार्ट पे चलते हैं। अगला पार्ट है 8, 9, 25। तो 8, 9 और 25 का हमने फैक्टर्स कर लिए, 8 का फैक्टर, 9 का फैक्टर, 25 का। अब देखिए गाइज एचसीएफ यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पावर आप लोग को सिमिलर मिल जाए, कोई भी वैल्यू सिमिलर आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो तीनों में होगा, तो हम 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एलसीएम 1800, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 9 इंटू 25, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1800। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बोल रहा है गिवन दैट एचसीएफ। देखिए जो मैंने फॉर्मूला बताया था उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि एचसीएफ आपका इन दोनों नंबर का, नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, इन दोनों नंबर का ब्रैकेट में हम लिखते हैं, इसका मतलब होता है इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमारा क्या है, 9 है। तो एलसीएम फाइंड करिए इन दोनों नंबर का। एचसीएफ बता दिया उसने, और देखिए ब्रैकेट में दोनों नंबर भी बता दिए कि आपको ये दे रखा है एचसीएफ, एलसीएम निकाल के बता दो। बहुत सिंपल है, फटाफट से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। हमें एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो हम जानते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे एचसीएफ हमें इसका कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, और एलसीएम को ऐसे ही उतारेंगे। अब जब हम
एलसीएम को लिखेंगे तो 9 यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन में 9। तो देखो 9 को मैंने 3 के टेबल से 3 पे कैंसिल कर दिया और इसको कैंसिल कर दिया 102 पे 3 के टेबल से, ठीक है। और फिर 3 के टेबल में 3 1 जा 3 और 102 आ जाएगा 34 पे। तो अब क्या बचेगा 34 और 657। तो ऊपर हम 34 इंटू 657 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। सो यू गॉट एलसीएम 22338। ओके, मल्टीप्लाई कैलकुलेशन अपने हाथ से ज़रूर चेक करके देखेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 22338। तो ये हो गया फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू है, ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू है 6 की पावर n, तो ये बोल रहे हैं कि क्या ये जो 6 की पावर n है, अब n तो हमें पता नहीं है क्या है, तो बोल रहे हैं कि क्या ये वैल्यू कहीं पे 0 पे ख़त्म होगी। चेक वेदर द 6 की पावर n कैन बी एंड विद डिजिट 0 नेचुरल नंबर। क्या अगर ये जो 6 की पावर n है, अगर ये सीरीज चलेगी तो क्या यहाँ पे इसमें कहीं पे हम n पे कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे तो क्या इसमें कभी 0 आएगा। सो हमें इसे एक प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से कर लेंगे। देखिए, इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई नंबर 0 पे एंड होता है तो इसका मतलब क्या है, मस्ट बी फैक्टर 2 इंटू 5। कोई भी नंबर अगर 0 पे ख़त्म होता है, जब भी हम नंबर देखते हैं और उसकी लास्ट यहाँ पे जो डिजिट होती है, ठीक है, जैसे ये नंबर है 1 0, तो अगर यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो 0 होती है, इसका मतलब उसके फैक्टर 2 और 5, 2 इंटू 5 उसके फैक्टर होंगे। 2 5 जो कितना होता है, 2 इंटू 5 हमारा होता है 10। तो इसका मतलब होता है इस फैक्टर में, किसी भी फैक्टर में अगर 10 का मल्टीपल होगा तो उसके एंड में 0 आना चाहिए। कहने का मतलब है किसी भी नंबर में अगर 10 का मल्टीप्लाई होगा, या फिर कह सकते हैं 2 इंटू 5 इस जोड़े का मल्टीप्लाई होगा, तो उसके एंड में हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम 6 की पावर n, 6 का फैक्टर करें तो 2 इंटू 3, लेकिन 6 की पावर n है तो 2 इंटू 3 की पावर n इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे 0 नहीं बनेगा। 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद डिजिट 0। 6 की पावर जो n है वो 0 पे एंड नहीं होगी, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर डू नॉट कंटेन पेयर ऑफ 2 इंटू 5, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में ये पेयर नहीं है। अगर ये पेयर इसके फैक्टर में कहीं पे भी आ जाता तो ये वैल्यू हम कह सकते थे कहीं पे भी 10 आ सकता था या 0 आ सकता था इसके एंड में, पर इसमें नहीं आएगा। इसी को अगर हिंदी मीडियम में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कि 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड, तो ये कैसा है 2 इंटू 3 की पावर n, इस तरीके से लिख सकते हैं। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, गुणनखंड 2 इंटू 5 की पावर n के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर शेयर कंपोजिट नंबर्स। तो हमें एक सीरीज़ दे रखी है, बोल रहे हैं कि जो ये नंबर है ये कंपोजिट नंबर से बना हुआ है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है या भाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है कि कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा था किससे बने होते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल से बने होते हैं। मतलब प्राइम नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उन्हीं से मिलकर हमारे कंपोजिट नंबर बनते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करो कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और जो ये सीरीज़ दे रखी है ये कंपोजिट नंबर से मिलकर बनी हुई है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले जो हमें पहली सीरीज़ दे रखी है 7 इंटू 11 प्लस 13 प्लस 13, अब इस सीरीज़ में से मैंने क्या किया, 13 को कॉमन ले लिया। जब 13 को कॉमन ले लेंगे गाइस तो देखो आपके पास अंदर क्या बचेगा, इस पूरे में से अगर मैं 13 को बाहर निकाल रही हूँ, कॉमन ले रही हूँ, तो क्या बचेगा 7, तो 7 इंटू 11 11 इंटू 13 तो कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई में है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए नहीं लिखा है। प्लस 13 1 जा 13 तो 1 आ जाएगा उसकी जगह पे, ठीक है।
अब देखो ध्यान से समझ लो, आप सोचोगे ये वाला 13 तो इसकी जगह पे 1 आ गया, पर 1 मल्टीप्लाई में रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस में 1 होगा तो उससे फर्क पड़ेगा, इसलिए प्लस वाला 1 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो ये हमारा आ गया 7 × 11 + 1। अब 7 × 11 कितना हो जाता है 77, और 13 हमारा बाहर ही है। 77 + 1 कितना हो जाएगा 78, तो 13 × 78। अब 78 13 तो हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है, पर 78 जो है वो कंपोजिट नंबर है, तो हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे 78 के, 2 से 39 पे, 2 से 13 पे, और इस तरीके से हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए 78 के, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 3 × 13 की पावर 2। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ये सारे प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर के मल्टीपल से ही मिलकर क्या बनता है, कंपोजिट नंबर बनता है। तो यहाँ पे जो हमारा कंपोजिट नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करके 1014, और ये एक कंपोजिट नंबर होगा। अगला इसी तरीके से जो इसमें सीरीज दे रखी है वो दे रखी है 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 5 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 6 4 3 2 1 इस तरीके से आ जाएगा, प्लस 5 की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, +5 है इसलिए +1 आ जाएगा। यहाँ वाला 5 × का 1 है तो इसलिए मल्टीप्लाई का एक 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे वही नंबर रहेगा। अब इन सबको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 × 6 × 4 × 3 × 2 तो मिलेगा 1008। 108 + 1, 108 + 1 कितना बन जाएगा 109 बन जाएगा। तो ये एक प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमें मिलता है 5045, और इन दोनों को मल्टीप्लाई, किसी भी प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से हमारा क्या बनता है, कंपोजिट नंबर। सो गाइज यहाँ पे भी हमारा ये जो है प्रूव हो जाता है, ये क्लियरली जो दोनों पार्ट हैं वो हमने कंपोजिट नंबर सॉल्व करके दिखा दिए। अगला जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वहाँ पे सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है इस फील्ड में एक राउंड लगाने में। ठीक है, कोई सोनिया है वो 1 मिनट कितना लेती है 18 मिनट। वाइल रवि टेक, जो रवि है वो कितना लेता है 12 मिनट लेता है यहाँ से एक पूरा राउंड अपना कंप्लीट करने में। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। हम मान लेते हैं कि दोनों ने, आज हमने बोला कि चलिए दोनों एक साथ स्टार्ट करिए, ये सर्कुलर पाथ है, हमने बोला कि दोनों एक साथ शुरू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक साथ शुरू करेंगे, एक ही टाइम पे शुरू करेंगे, एंड गो द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, रेस लगवा दी कि साथ में भागिए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट दे विल मीट, कितनी टाइम बाद वो दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है रवि है वो तो तेज भागता है और वो थोड़ा सा धीरे भागती है, तो कितनी देर बाद दोनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। सो इसके लिए हमें कैसे फाइंड करना होगा, तो इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। सोनिया कितना लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट, और दोनों कितने टाइम बाद मिलेंगे, इसके लिए हमें एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा दोनों नंबर का, 18 और 12 का। प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे, 18 का अगर आप लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 पे कितना आता है आपका 9, फिर 3 पे 3 और फिर 3 पे 1, तो इस तरीके से फैक्टर्स करके लिख लिए 2 × 3 की पावर 2। इसी तरीके से 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 में 6 पे, फिर 2 में 3 पे और 3 में 1 पे, यानी 2 की पावर 2 × 3, ये आपका इसका क्या हो जाएगा फैक्टर्स हो जाएंगे। सो एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है ग्रेटेस्ट पावर। तो देखिए 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या है स्क्वायर वाली है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी है, तो स्क्वायर वाली ले लेंगे। और 3 की मैक्सिमम पावर क्या है स्क्वायर वाली है, तो ये वाली ले लेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, और 4 9 जा कितना होता है 36। सो 36 मिनट, यानी कि दे मीट आफ्टर 36 मिनट, तो दोनों 36 मिनट के बाद सेम पॉइंट पे इस सर्कुलर ट्रैक पे दोबारा मीट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 1.2 पूरी। फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें।